बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बिला तख़ीर मैं दावत खिताब देता हूँ क़ारी कुरान मोहतरम जनाब क़ारी सिबगतुल्लाह अहसन साहब, आपसे इल्तमास है कि आप दिल जमी के साथ भी तशरीफ़ रखें और तवज्जो के साथ भी शेख साहब की गुफ्तगू को समाअत फरमाएँ। बहुत ही कीमती लम्हात हैं और बहुत ही कीमती गुफ्तगू होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे शेख साहब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे लिए ज़रिया नजात बने। हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीही या रब्बी लकल हम्द कमा यंबगी लिजलाली वजीका लिजलाली वजीका वाज़ीमी सुल्तानिक। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। आवाज थोड़ी जी ऊंची रखो। तमाम किस्म दी हम्दो सनात कबरियाई दे पाक मुतहर मुअल्लकल में अल्लाह मालिकुल अल्लाम वास्ते ने जो पूरी कायनात दा खालिक व मालिक युदब्बिरुल अमर अला कुल्लि शैइन कदीर फ़ाअलुल लिमा युरीद यफ़अलु मा यशा है। अनगिन ला तादाद बेशुमार दुरूद व सलाम आक़ाए दो जहां हबीब किबरिया वालिए बतहा सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ज़ाते बाबरकत। इंतहाई मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह मालिकुल अल्लाम दी मुक़द्दस मुअल्ला आला वरफा खिताब दा एक मुकाम है। अल्लाह मालिकुल अल्लाम को दुआ है, अल्लाह मैं गुनाहगार नूं इहदा मफ़हूम बयान करन दी तौफीक अता फरमाए। रब्बे अर्ज़ो समा सुनन सुनान तो बाद मेरे समेत जिन्ने दोस्तों, अहबाब, मोहब्बत
अकीदत मवद्दत चाहत उल्फत नाल तशरीफ फरमा। अल्लाह सब नू अमल दी तौफीक अता फरमा दे। मैं सिर्फ ये अर्ज की है कि आवाज़ बरीक कर दो, थोड़ी जी उच्ची कर दो, मैं एक आवाज़ खिंच देता। तो साहबाब मेरे तो कबल खतीब इब्ने खतीब हज़रत मौलाना इमरान शरीफ साहब उन्होंने दी गुफ्तगू समात फरमा रहे सो। बस इतने ठीक दुआ है अल्लाह सब उलमा दियाँ मिन्नतां कबूल फरमाए। और मैं गुनाहगार भी दो चार गुजारिशात करांगा। दुआ है मैनू ते तुहानू सुन सुना के अमल दी तौफीक अता फरमा दे। इमामे कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस जमात दी तरबियत फरमाई वो पूरी कायनात के अंदरों आला जमात है। और अल्लाह ने उस जमात का ईमान साडे लई कसवटी और मयार रखी। फाइन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फक़द इह्तदौ। और दूसरी बात उन लोगों की तरबियत इमाम कायनात ने फरमाई। रब्बे अर्ज़ो समा उन्होंने दुनिया ते रज़ा दा सर्टिफिकेट अता फरमाया। रज़ियल्लाहु अन्हुम वरज़ू अन। और असल बात यह है उन्हें जिथे नबी पाक को बड़ा कुछ सीखा सी ना, तो इमाम कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक चीज़ सीखी सी कि कोई भी काम जदों भी सहाबा करते सी ना ते सरकारे मदीना को पूछते जरूर कि अल्लाह के नबी जी यह काम करिए कि ना करिए, क्या ये काम जायज़ है या नाजायज़ है। यानी सहाबा का ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवाल होंदा। लेकिन साढ़े दौर सानू तो खैर नाल पूछने की लोड़ ही नहीं। जायज़ क्या है, नाजायज़ क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। कभी भी किसी बंदे ने यानी ये पूछने की कभी भी हिम्मत नहीं की थी। मसलन फॉर एग्जाम्पल एक बंदा सूद दे फसया होवे, उन्हें कभी नहीं पूछा मौलवी जी दसो ये बारे सरकार का आर्डर क्या। अगर कोई इंश्योरेंस वाले चक्कर च फसया है उन्हें कभी नहीं पूछा कि ये बारे सरकार का आर्डर क्या। अगर कोई प्राइस बांड के चक्कर च फसया है उन्हें कभी नहीं पूछा ये बारे सरकार का आर्डर क्या है। और अगर कोई लक्की कमेटी वाले चक्कर च फसया होवे उन्हें कभी पूछने की हिम्मत नहीं की कि ये बारे सरकार का आर्डर क्या है। लेकिन सहाबा इकराम जरूर पूछते। अगर गौर करना सही बुखारी दी हदीस है। इमाम कायनात हबीबे किबरिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा परवाना अल्लाह दे नबी दा दीवाना हज़रत उमर आंदे ने एक बारी इंज भी होया है हमल तू अला फरफिन फी सबीलिल्लाह। हज़रत उमर आंदे ने एक दफा मैं अपना कीमती घोड़ा एक बंदे नू सदका कर छड़िया वे, अल्लाह दी राह दे अंदर दे छड़िया वे। आंदे पर उस बंदे ने फ़ादा काना इंदा ते जिस बंदे नू मैं घोड़ा बतौरे सदका दिता सी उस बंदे ने उस घोड़े की कदर नहीं की थी। मेरा बड़ा कीमती घोड़ा सी। मैनू इस गल का बड़ा दुख लगा है कि मैनू सदका किया है, इन्हें इस घोड़े की कदर नहीं की थी।
फ़अरदतु अन अश्तरियहु। हज़रत उमर ने मैं इरादा किया कि मैं घोड़ा मुल खरीद लेना। वज़नन्तु अन्नहु यबीउहु बिरक़्सिन। आमने नाले मैनू ये भी गुमान होया, ये भी गल मेरे दिल से गुजरी कि अगर इस बंदे कोलों मैं घोड़ा खरीदांगा, क्योंकि मैनू सदका कीता है, ये मैनू औने पौनिया च दे देवेगा, ये मैनू सस्ते रेट च दे देवेगा। आदा पर नाल मेरे दिमाग च ख्याल आया कि मैं जड़ा काम करन लगा वा, सरकारे मदीना नू पूछा ते सही कि जनाब ए काम ठीक है या नहीं ठीक। अंदर मैं नबी पाक को गया, मैं आखिया मैं तो सौदा करन ही लगा था, तो मैं नबी पाक नू तो पूछ लवा भी ये काम ठीक है कि नहीं ठीक। आदा मैं नबी पाक को गया, फसाल तो नबी, मैं जाके नबी पाक को सवाल किया, क्या सोने इंज मैं बंदे नू घोड़ा दिता, सदका कर दिता, कीमती घोड़ा। हज़रत उमर ने तो कीमती घोड़ा दिता है ना, आड़े होने वाले उम्मती ने इन्हों का रब की राह से खरौड़ा देना हो तो भी 7 बारी सोचने दे देइए कि ना देइए। कीमती घोड़ा दिता, लेकिन उन्होंने दुख लगा कि उन्हें कदर नहीं की। और नबी पाक को डिटेल दस, अगर गौर करना, इमाम कायनात तबीब किबरिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंदा अल्लाह दे नबी जी मैं इंज घोड़ा दिता है, इंज वापिस लेना चाहना वा। ते सरकारे मदीना ने उमर फ़क़ाल ला तस्तनी, एक घोड़ा ना खरीदी, फ़इन आताकहु बिदिरहमिन। हमने नबी पाक ने दसे आवे, सरकारे मदीना ने उमर अगर तेनू एक घोड़ा 1 रुपये का भी देवे ते घोड़ा ना खरीदी। आंदा मैं बड़ा हैरान होया, मैं तो इस चक्कर च भी सस्ता मिलना ते नबी पाक आंदे मैंने भी रुपये का भी नहीं लेना। क्यों? आंदे जे मैं ना पूछता तो काम तो बड़ा खराब हो जाना। ये तो शुक्र है मैं नबी पाक नू पूछ लिया, लेकिन साडे च पूछने वाला चक्कर ही नहीं। उदियां 2-3 वजह ने। अच्छा, कई बंदे पता क्यों नहीं पूछते? वो माशाअल्लाह इस वास्ते नहीं पूछते, वो आप ही मुफ्ती होंगे ने, शेखुल हदीस होंगे ने, उन्होंने पूछने की लोड़ ही नहीं होती। और कुछ बंदे पता क्यों नहीं पूछते? वो इस वास्ते नहीं पूछते जी सानू शर्म आती। और तीसरा एक होर ग्रुप, वो क्यों नहीं पूछता? वो बड़े चौधरी होंगे ने, वो पूछना उन्होंने शान दे लायक ही नहीं होता कि मैं भी पूछा कि काम सही है या गलत। और इस वास्ते सारे पूछते ही नहीं। और फॉर एग्जाम्पल मसलन मुस्लिम की हदीस है, ना पूछने का नुकसान क्या है? अज तक साडे मुआशरे के अंदर बेदीनी, जहालत या कई मिस्टेक ऐसिया ने जिन्होंने उसी बड़ी देर तो रिपीट कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं। अगर पूछिए तो शायद ये काम ना हो। फॉर एग्जाम्पल हदीस है मुस्लिम दी, नबी पाक ने फरमाया कि अस्बागल वुज़ू अला मकारिही, मौसम जिवें दा भी होवे ना वुज़ू ठीक करना चाहिए। हुण हदीस से नबी पाक वुज़ू किवें कर देंगे कि चुल्लू लवो ते बांह नूं चंगी तरह मल लो, फिर लवो फिर मल लो। हुण माशाअल्लाह मशीनी जिहा वुज़ू कर दे, इन्हां नूं मलण दी लोड़ नहीं होती। टूटी छड्डदे ने, एक बारी ऐं कीता, दूजी बारी ऐं कीता, इन्हां दा वुज़ू हो जांदा। और कई जड़े ने वो इत्थे रख के 3 बारी ऐं कर लैण, उन्हां दा भी हो जांदा। यानी वो सुन्नत वाला वुज़ू क्या है? अस्बागल वुज़ू अला मकारिही। ते कई फिर वुज़ू करते भी छेती जे, उन्होंने भाजी को पीछे लगा एडी छेती वुज़ू कर दे, ओ मौलवी जी नमाज लंघी जाती, तो मैं लंघी जान दे लंघी जाती।
ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਲੰਘੀ ਜਾਂਦੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਤਕਵਾ ਵਹਾਣਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਨੂੰ ਰਲ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਵੁਜ਼ੂ ਹੀ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲੰਘੀ ਜਾਂਦੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਜੇ वुजू ही सही ना हो, और जेड़े जल्दी वुजू कर देना, हदीस है सही बुखारी, अत्तान्नियु मिनल्लाह वल अजलतु मिनश शैतान। नबी पाक कहंदे ने जल्दबाजी शैतान दी तरफ होंदी, और इन्हां दी जल्दबाजियां दे कई चौधरी सवेरे टक्करदे ने, वो खुंडा फड़ी फिरदा हुंदा है, मैं तैनूं की होया, वो वुजू करदे वुजू खाने तो डिग्गिया चूक नहीं टुट गया, ते मैं उदों फुर्तियां नहीं सी ना वहाणियां, उदों बड़ियां फुर्तियां वहांदे। नबी पाक ने जल्दी शैतान की तरफ, उत्थे इन्हां नूं कौन रोके? ये तो ऐसी बेसबरी कौम है ना, ला तत्ती रोटी रख दो, इन्हां 2 मिनट साह नहीं लेना, तत्ती जान दो, भावें तालू छुड़ा के बह जा। जल्दबाजी जरूर, यानी खाने च भी जल्दबाजी, वुजू च भी जल्दबाजी, और जिन्हां ने छेती वुजू कीता हुंदा है ना, ते फिर उन्होंने दसो पता की करदे, भाजी तुहाडी तां अरक सुक्की रहेगी। अच्छा सुक्की रह गई है? मैं भाजी सुक्की है, वो इथों पानी लैके उत्थे मार लेंदा, ठीक हो गया जी। ये भी कोई वजू? तुसीं दसो कितनी दफा ऐसे लोग देखे, कई ये भी अल्लाह के बंदे होंदे ने, उन्होंने आखना भाई तुहाडा गिट्टा सुक्का रह गया, सुक्का गिट्टा, वो इथों थुक ला के गिट्टा सुक्का गिला कर लै। वो अल्लाह के बंदे, अबू दाऊद की हदीस है, जिस बंदे की वुजू इन्नी नाखन जिन्नी जगह खुश, नबी पाक ने उन्होंने दोबारा वुजू करने का हुक्म फरमाया। ये थुक्कां नाल गिट्टे गिले करते, इथों पानी चुक के इत्थे मलदे ने, की मतलब है? बस सौन ही पूरा करते हैं भी गिला ही करना, इन्हां नूं दोबारा वुजू करने की जरूरत नहीं, इन्हां दी नमाज भी हो जाती। फिर क्यों ये क्यों इंज हुंदा है? हर मस्जिद च इस तरह होएगा, क्यों ऐसा हुंदा है बार बार? जे तुसीं पूछो ना भी ये गलत है कि सही है, हदीस क्या है, तो फिर शायद मिस्टेक ना हो, फिर इस तरह ना किया जाए, ये तो सौन ही पूरा कर दे। मैं मिसाल देवां, मेरा नाना होंदा सी, उन्हें सारी जिंदगी कभी सालन नहीं सी खाता, दुनिया का कोई भी सालन वो खांदा ही नहीं सी, कोई सालन। जिदन आई ना कुर्बानी, तो वो ईद पढ़ते थे बाहर खूद जाता रहा, मगरों नानी मेरी ने पुत्र आपदे नूं घल्लिया भी उन्होंने आ गोश्त ले जा, तो उन्होंने आखी भी मौलवी हरां ने अज मसला किया भी जिन्हें आपकी कुर्बानी का गोश्त नहीं ना खाना, उनकी कुर्बानी जरूर नहीं खोनी, उन्हें खरे इस बहाने खा ही लवे, वो गोश्त लै गया उत्थे, उन्हें अब्बा मौलवी हरां ने अज मसला किया मसीते भी जिन्हें कुर्बानी का गोश्त नहीं ना खाना, उनकी कुर्बानी कुर्बानी खोनी। आंदा एक तो यह मौलवी रोज नवे नवे मसले कढ़ लेंदे, ये चंगा मसला है। उन्हें एक बोटी फाड़ देना तो रोटी ते घसा दिया, लै जा सौन पूरा हो गया, ये सारे उनके नाल दे ने, सौन पूरा ही करते हैं, इतों घसा लो वजू इंज कर लो, इतों घसा लो इंज कर लो। और इमामे कायनात मुहम्मद रसूलुल्लाह। चलो एक होर मिसाल और मैं बात शुरू करा। रमजान आ रहे हैं, लब चंगे भले सियाने बाने बंदे, असी ये चीज अज तक बंद नहीं कर सके, इन्होंने समझा नहीं सके, बाजारों से दबड़ दबड़ शूटर आते हैं, मगर खरे पुलिस लगी, मैं भाजी कितने चले और नमाज लगी जाती, तो मैं इवें जाइए। और सरकारे मदीना ने फरमाया सही बुखारी, अलैकुम बिस्सकीना, नमाज पढ़ना हो तो सुकून ना, इत्मीनान ना, मा अदरकतुम फसल्लु मा फातकुम फअतिम। नबी पाक कहंदे जिहड़ी मिल गई पढ़ लो, जिहड़ी रह गई दोबारा पूरी कर लो, पर दौड़ना मन है। तो साड़ी ये भी तकवा समझने में मैं भज के रलना पाया नमाज, नमाज ना लंघ जाए भी। नबी पाक ने आखे दौड़ना मन है ना, सारी जिंदगी दबड़ दबड़ी बंद नहीं हो सकती। ऐसा क्यों है? पूछा करो ना कि सही है या गलत। हजरत उमर ने पूछे, अदरा गौर करना, इमाम कायनात हबीबे किबरिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा परवाना हजरत उमर ने सवाल कीता है। सरकारे मदीना ने उमर फ़क़ाल ला तस्तनी, ए जनाब घोड़ा ना खरीदी, इन आता कहूँ बिदिरहमिन, भावा तेन 1 रुपये दा देवे। हजरत उमर आंदे ने मैनू फिक्र पै गई कि सरकारे मदीना
मैनू मना क्यों कर दे बैन। नबी पाक ने फिर ओदी वजाहत की थी। सरकारे मदीना ने फ़इन्नल आइदा फी सदक़तिही कल आइदी फी कईही। नबी पाक ने उमर अल्लाह दी रात कोई चीज सदका दे के ओनू वापस ले लेना एवें ही हुंदा है जिवें अपनी उल्टी करके आप ही चट लेना हुंदा है। हज़रत उमर दे भी तो काम ही बड़ा औखा। कौन आपकी उल्टी चटे भाई। उन्हें नबी पाक नूं पूछया ते आंदा भी जे ना पूछदा तो वखरा ही कटरा खुल गया। मतलब है कि सहाबा पूछते और तुसी नहीं पूछ सकते कि मौलाना इहदे बारे तुहाडा की ख्याल है, नबी पाक दा आर्डर क्या है, हदीस क्या है, फरमान क्या है, किन्ने रोज कम कर दे हो, तुसी नहीं पूछ सकते। तो किसी दी चौधर च फर्क आएगा, किसी दी शर्म नूं बेशर्मी हो जाएगी। दो तीन काम ही ने। और सुनना सही बुखारी इमाम कायनात तबीबे किबरिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे परवानियां दी गल प्या करना वा जिन्हां दी तरबियत सरकारे मदीना ने कीती सी। ओ कोई भी काम करदे ने सरकार दा आर्डर पुछदे ने, नबी दी हदीस पुछदे ने। असी दुनिया जहान दे काम करिए, असी नहीं पूछया मौलाना इस काम दे बारे सरकार दी हदीस की है, इस काम दे बारे सरकार दा आर्डर की है। और गौर करना सही बुखारी दे अंदर अनकाब इब्ने मालिक हज़रत काब बिन मालिक आंदे ने अल्लाह ने मैनू बकरियां बड़ियां दित्तियां तन, बकरियां दा अयड़ दिता सी। एक मेरी लौंडी अजड़ियां बकरियां चरान वाली सी। एक दिन चरांदियां चरांदियां इंज भी होया है मेरी लौंडी ने वेख्या एक बकरी मरन दे करीब हो गई है, ओदी जान निकलन वाली है। फ़अबसरत जारियतुन लना साअतुन मिन गनमिना मौतन। जदों मेरी लौंडी ने वेख्या कि बकरी मरन दे करीब है, फ़कसरत हजरन उन्हें पत्थर तोड़िया, पत्थर तोड़ के उन्हें जनाब बकरी नू ज़बा कर छड़िया। जदों बकरी नू ज़बा कीता है ते नबी पाक दे परवाने काब नू पता लगा वे, उन्हें फौरन ऐलान कीता है, आर्डर कीता है। आदा फ़क़ाल लहुम ला तअकुलू, मैं सारे नू आखे इस बकरी दा गोश्त ना खाया जे, इस बकरी दे करीब ना जाया जे उन्नी देर तक जिन्नी देर तक मैं सरकारे मदीना नू कुछ नहीं लेंदा। उन्हें मैं नबी पाक नू पूछ लवां यार ओदी रीजन की सी। रीजन ये सी कि पहली बारी इंज होया भी किसी ने पत्थर नाल ज़बह कर दिया। दूजी रीजन ये सी कि औरत ने लाल किया। अच्छा ये जहालत अजे भी है। इधर किधर रावी मने जाओ ना उथे जो कुकड़ी बुढ़ी लाल कर दे वो अजे भी नहीं खाने। वो कुकड़ी लाल कर दे ना औरत आंदने मकरू हो गई है, मकरू हो गई। मैं कमाल हो गई, मैं कुकड़ी मकरू हो गई। तेनू 36 साल उनके नाल हो गए ना, तू तो नहीं मकरू होया। वो कुकड़ी कली मकरू हो गई। और रोज रोटियां पका दी वो नहीं मकरू होंदी, सालन मकरू नहीं होंदी है। मुर्गी एक मकरू हो गई है भी उन्होंने तकबीर आंदी उन्हें पढ़ दी थी रोला मुके। यानी ये जहालत अजे भी। और अगली सितम वाला है सितम वे उन्हें ज़िबा की ज़बा। अच्छा इनके भी बड़ा कुर्बानी आंदी है ना, बकरे लाल कर दे। कई मेरे रंगे लै जाने मौलवी या बकरा तो लाल करे जे। अच्छा मैं सुनने के मुताबिक उनकी शाह रख रड़ दी, उन्हें बेचारे ने फड़कना हम 5-7 मिनट तक लग ही जाना। उन्होंने मौलवी तेरा तो हाथ ही के जाए
औला जा तो साडा मौलवी तकबीर पढ़दा बकरा दूजा साह ही नहीं लेंदा ते तू कि जी तकबीर पढ़ दी मैं यार मैं तो सुन्नत के मुताबिक मैं जो लाल करावने जे वो करदा मैं मैनू भी वल आंदा जे वो तो दूजा साह लेंदा तो मैं पहला भी लैट देना करा ही कर लिया भी वो गल करना नहीं करो हलाल करते हैं जो लगते हैं जो छुरी फेरन जो तक उन्होंने चिट्टी तार ते धागा नहीं ना दिखता हटते नहीं उन्होंने जो वढ़ते हैं हराम नगर नालों कनैक्शन टूटा नहीं तो बकरा सुता नहीं वो जो हराम खून है जिन्होंने दमे मसफू आते हैं अंदर ही रह जाए वो मुड़ बाहर नहीं निकलता जिन्हें सारा कट्टी तो फड़क फड़क के निकलेगा। अच्छा तुम मैं दसो कुरबानी वाले दिन कई लोग घर गोश्त घलते वो प्लेट से इन्नियां को बोटियां होंदियां नाल थब्बा को खून होंदा बंदा पूछे भी बोटियां नाल खून दा की कनैक्शन है सुन्नत के मुताबिक करो ना तो मैं देखा बोटी नाल खून किवें आ वो हराम खून विच आ कसाई भी एवें लाल कर दे उन्हां कोलों गोश्त लैके आओ अद्धा छापर खून दा होया हुंदा क्यों खून आया वो दमे मसू अंदर ही हुंदे मोड़े आंदे ने साडे ब्लड खरे क्यों आई हुंदे विच हराम खून हुंदा ते ब्लड दा ही हुंदा तू भी समझ लो हो जाए यानी इत्थे ते यही नहीं कदी असीं पूछया मौलवी जी आ मैं लाल कीता ये ठीक कि नहीं ठीक इहदे बारे सरकार दा आर्डर रखिया इन्हां नूं इन्हां दा गोश्त चाहिदा भावें इधरों लाल कर दो भावें उधरों कर दो इन्हां दा गोश्त चाहिदा इस तो इलावा कोई गल नहीं और गौर करना इमाम कायनात तबीबे किबरिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे परवाने ने सरकारे मदीना नू सवाल कीता है आदा अल्लाह दे नबी जी इंज मेरी लौंडी ने बकरी नू दबा कीता है ते सरकारे मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जदों उन्होंने पूरी गल सुनी है ते सरकारे मदीना ने उस बकरी दा गोश्त खान दा आर्डर जारी फरमा छड़िया। तो मैं अर्ज कर रहा कि सहाबा नबी पाक नू अच्छा एक गल दसो तुसी जो हजरत मौलाना उन्हां कोलों रोज एक मसला पूछो ते साल च किन्ने मसले पूछे साल च किन्ने 360 होंगे कि 65 होंगे 365 मसले पूछे तो जिन्होंने जो 365 मसले आते तो सरियाली वाले तो कम से कम आने चाहिए ने जिन्हों को साडे शेख उस्तादुल उलमा जिन्हें सारी जिंदगी उस्ताद जी ने सुनिया तो जो उन्होंने 365 भी ना आवन तो मेरा ख्याल तो अफसोस की गल जे इन्ने भी मसले ना अफसोस की बात है ना 365 मसले ये पूछिया पता लगता सानू पूछण की आदत नहीं है सुनना सही बुखारी इमाम कायनात तबीबे किबरिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा सरकारे मदीना नू पुछदे जरूर सी कोई भी मसला पैदा हो जांदा अदरा गौर कर लेना अल्लाह दे नबी दी हदीस सही बुखारी दे अंदर ए नबी पाक दा परवाना अल्लाह दे नबी दा दीवाना उकबा बिन हारिस इन्नी नवी नवी शादी हो गई है अजे चंद रोज शादी नू गुजरे ने एक बुढ़ड़ी माई नाल मुलाकात हो गई ओदी उकबा ओ तू केड़ा जुल्म कीता है किड्डा पाप कीता है अमा अम्मा जी मैं केड़ा जुल्म कीता है मैं केड़ा पाप कीता है उन्हें आख्या जड़ा निकाह कीता है आखे मैं ते शादी कीती आंदी अल्लाह दे बंदिया तू बड़ी वड्डी गलती कीती है जिस लड़की नाल तू निकाह कीता है ओनू भी दुध मैं पियाया है ते तैनू भी दुध मैं पियाया है ओ ते रिश्ते च तेरी रज़ाई पैण लगदी सी जिदे नाल तू ला इल्मी च निकाह कर बैठा है जदों उन्होंने इन्नी गल कीती उकबा दे पैरां थल्लों
थलों जमीन निकल गई कि ला इल्मी च किड्डा वड्डा पाप कर बैठा वा, ला इल्मी च किड्डा वड्डा गुनाह कर बैठा वा कि मेरा निकाह गलत हो गया। ए मक्के दे अंदर ते सरकार मदीने दे अंदर फिर नबी पाक को पुछण दी खातर इस बंदे ने 300 मील सफर किया भी नबी पाक मैं पूछ के आवां भी उन्हें दा की हाल है, किन्ना सफर किया। सिहारी है सरियाली वाले घर च उठ के मसीते आण जोगे नहीं, वो एक मसला पूछण गया 300 मील की होया, निकाह गलत हो गया। अच्छा निकाह इत्थे पाकिस्तान च भी गलत हो जाता, कई बारी पढ़ाओ ना, मैं कई बार आंदा ना भाजी मैं तो छेती किते निकाह ही नहीं पढ़ाता, मैं ना यार कदों मर्जी पढ़ा लो, तो कई आंदे जी क्यों नहीं पढ़ा दे, मैं भाजी मैं जिथे निकाह पढ़ावा मैं वखरा ही कट्टा खुल जाता तो जरूर पढ़ाना भी जे मैं आख्या एक बारी मैं आता भी फलाने की छोरी कबूल ही, उन्हें लै मौलवी ने 3 बारी नहीं आख्या, रौला तो पै गया। तो जे निकाह मुक्या तो जे मैं दुआ उच्ची पढ़ दी जी नबी पाक पढ़ते कि बारकल्लाहु लका व अलैका व जमा बैनकुमा फी खैर, भाजी मुबारक हो। तो झट नूं फिर किसी ने बोलना मौलवी जी दुआ नहीं की, तो मैं आ की बद दुआ की, फिर उन्होंने दुआ नहीं की, तो मैं इहदे नाल भाई पढ़ाओ ही ना, तो मैं ना भाई आ जिहड़े 3 वारियां वाले ने हाथ हौला रखो कि साडी भी वारी आ लैण दो, कहते असीं भी पढ़ा पईए। जिहड़ियां 3 वारियां पक्कियां कीतियां, अगर 3 वारी क्यों नहीं आखी। अगले दिन मैं उकाड़े गया तो निकाह सी उत्थे, वो पहला तो रौला पिया भी किहड़ा मौलवी पढ़ावे, मैं तो वैसे मेहमान गया, वो मैं तो जिहड़ा उन्हें मैनूं आ जी तुसीं पढ़ाउणा, मैं पढ़ाता। वो निकाह कुरान दी दे मुताबिक जिहड़ा वो ही पढ़ाउणा, वो जिन्हां दा निकाह सी ना तो पता ही वो कुड़ी दा भरा मैनूं आंदा जंगली आंदा कि बाऊ मैं कहा तुसीं आखिया इहनूं कलमे नहीं पढ़ाए, तो मैं आख्या आप अपनी बहन उत्थे ईसाइयां नूं दित्ती होई है, मैं भी मुसलमान इहनूं मैं काहदे कलमे पढ़ावां कि नहीं। फिर उत्थे होर वखरा काम शुरू हो गया, मेरे लिए पहला तजर्बा वो मैनूं आंदे कुड़ी नूं भी निकाह पढ़ावो, मैं यार अज तक नहीं सुनिया भी कुड़ी नूं पढ़ावो। फिर पता लगा भी उत्थे कुड़ी नूं भी याद आंदे ने 3 वारी भी आ फलाने दा छोर इन्ने हक मार जो कबूल ही, भी उगों दी कबूल है। मैं भाई मैं उधर वाला मौलवी नहीं, उधर किसी होर नूं लै जाओ भी ये कबूल मैं इत्थों नहीं होता। हालांकि दसी अगर कुरान और हदीस नूं सामने रखो, साडी वारी तो एक भी नहीं बनती, साडी तो एक नहीं बनती, इत्थे 3 दा रौला नहीं मुकदा। अबू दाऊद असलों दे बाप दा हक है, किंदा हक है, वो आखे पुत्र मैं अपनी धी दा रिश्ता तेनूं दिता, गल हक ते बाप। अगली गल जिहड़ी मैं शुरू की भी सानूं शर्म आ, इत्थे साडे बुजुर्गां नूं शर्म आ नहीं, फिर असीं मौलवी वकील हुन्ने, असीं आने बाबा चल तू नहीं आना तेरे हिस्से दा मैं आना, ते वकीलां नूं फीस देंदे जे कि कोई नहीं। जो मौलवी वकील बने फिर मौलवी की तो बनती ना, गुस्सा ना करा जे, दया करो मौलवियां खिदमत करा करो। खैर वो फिर मौलवी आते भी भाई आँगी छोरी इन्ने च कबूल ही। मैनू याद है अब्दुल्ला साहब में 2000 सन 2000 च ना अक्सा मस्जिद ठीक मोड़, बड़े सहबे इलम बंदे, अजे भी उनका नाम है बड़ा सहबे, उन्हीं मशीरा का निकाह, तो मौलाना झट पिछों आखन निकाह तुसा पढ़ावना सुन्नत के मुताबिक, झट पिछों सुन्नत के मुताबिक। मैं हजरत जी फिर सुन्नत का तो तुहानू भी पता ही होना, मैं आपके अब्बा जी अगा करो सुन्नत पूरी करिए। जो मैंने फिर वाकई उनके प्यो ने आख्या कि मैं आपकी बेटी का रिश्ता पुत्र तेन दिता, उनके प्यो ने आख्या मैं जी सुन्नत आ ये मैं खुतबा चलो अभी पढ़ देना। तो मैं अर्ज किया साड़ी एक बारी नहीं बनती तो 3 वाला रौला ही नहीं मुकता भी जो एक बारी आखे तो निकाह ही फिट जाता भी अल्लाह के बंदे तुहानू यकीन नहीं आता। ये दूसरी गल है, आ देखो बड़े चिरां की गल, एक इलाके से गए तो उत्थे पानी पूनी को नहीं, हालांकि कुरान च है या नहीं हदीस से है। उन्हें आख्या जी इतने पीण नहीं लभदा, उन्हें आख्या भी पेशाब भी सारे किया, उन्हें भाई तयम्मम ही करना जी, इवें नमाज पढ़ी नहीं। उन्होंने जिंदगी च पहली बारी तयम्मम किया तो यकीन जानो हालांकि वो गलत काम तो कोई नहीं, कुरान च है हदीस से। सानू इंज लगे भी खरे नमाज हुई है कि नहीं हुई, पहली बारी जो तयम्मम की, हालांकि गलत नहीं। हुण जिहड़ा एक बारी कबूल आखदे इन्हां नूं यकीन ही नहीं आता, जो सानू तयम्मम ते यकीन नहीं आया।
भी ये खरे होया कि नहीं, ये आंदे निकाह करे होया कि नहीं। चलो आ मशहूर हदीस सुनाना, मशहूर ये नबी पाक ने निकाह पढ़ाया तो मैंने वहाओ नबी पाक ने कितनी बारी कबूल आख्या, जरा दस्या। मशहूर हदीस है, और करना मुस्लिम। इमामे कायनात हबीबे किबरिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी खिदमत अक़दस दे अंदर एक कान वाली बीबी आई है, आके भी आंदी है आहा मुला का नफ्सी, आंदी सोनिया मैं तुहाडे नाल निकाह करना चाहनी हां। नबी पाक ने एक नजर वेखे आवे, अल्लाह दे नबी ने नजरां नीवियां कर लिया ने। इमामे कायनात तबीबे किबरिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा परवाना आंदा है, आंदा अल्लाह दे नबी दी जे तुहाडा प्रोग्राम नहीं इहदे नाल मेरा निकाह कर देओ ते सरकारे मदीना दे ओ निकाह दी खहस रखन वालिया फहल इंदक मिन सही, ओ कोल कुछ है ही कि कोई ना। आंदा सोनिया आ जड़ी चादर बन्नी फिरना वा इस तो इलावा सही कोई नहीं। नबी पाक कहंदे ना तेरे कम ते ना उनदे कम, जा चला जा लोहे दी अंगूठी ले आ। अच्छा तुसी एक गल दस्या जी, वो गलों नंगा सी, तेड़ चादर सी ते गलों जिंदी शादी नबी पाक ने की। ईमान नाल दसो पाकिस्तान च किसी गलों नंगे बंदे का विआह हो सकता? सही दस्या, अल्लाह माफ करे बेचारा उतरा ही जाए तो विआह नहीं होता। पाकिस्तान च हो नहीं सकता, गले नंगे नूं किन्ने देनी भाई, वो गलों नंगे दी नबी पाक ने की। अब गौर करना, इमामे कायनात तबीबे किबरिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दसे आवे ए परवाना घर पहुंचे आवे, इनू लोहे दी अंगूठी भी नहीं लभी, ए वापिस आया है आके आंदा है सोनिया लोहे दी अंगूठी भी कोई नहीं मिली। सरकार खामोश हो गए ने, ए मायूस हो के टुरे आवे, अजे थोड़ी दूर गया है सरकार ने वापिस बुलाया। अल्लाह दे नबी आंदे ने चल दुनिया ते कोई नहीं, एक होर गल दस। आंदा जी सोनिया सरकारे मदीना दे ने मादा मा अफा मिनल कुरान, अल्लाह दे नबी आंदे ने कुरान यादी। आंदा हां अल्लाह दे नबी दी सूरतुन कदा व कदा व कदा नबी पाक दा निकाह पे पढ़दे ने। जरा गौर कर नबी पाक ने कितनी दफा कलमा दोहराया। इमामे कायनात ने परवाने ए जड़ियां सूरतां तैनू याद ने, ए अपनी बीवी नू याद करा दे, इहो तेरा हक मार बन जाएगा। जा ले जा ए तेरी बीवी नहीं बाने आके भी ये तेरी, उन्हें अगो एक बारी भी नहीं आख्या मैनू कबूल। इनकी मिसाल तो इवें ना, आ बुजुर्ग बैठे ने तो मैं आखा बुजुर्गो आ मझ मैं 3 लाख च तुहानू दे दी, जबान नहीं होती है ना, तो मैं आखा भी मझ 3 लाख च दी, ईमान नाल दसो सौदा हो गया कि नहीं हो गया? अब मैं पक्की हो गई है कि नहीं? मैं आखा जी 3 लाख से मझ तुहानू दे दी। अच्छा ये जरूरी है? मैं आखा बाबा जी मैं 3 लाख च मझ तुहानू दिती, अगो आखण मैं 3 लाख च कबूल की, तुसीं दसो ना मैनूं। उंज ही बंदा पागल लगदा भी जदों एक बंदे नूं तुसीं दे दी चीज़ ते दे दी, सौदा तो पक्का हो गया। उहदे ते फर्ज है अगों आखे कि मैं 3 लाख च कबूल की। ये तो सारी उम्र मक्खी तो मक्खी मारी जाए। मैं कहा भाई गुस्सा ना करे जो, फतवा भी ना लाया जे, जरा हाथ हौला करो कि सानू भी निकाह पढ़न का कोई टाइम टूम लभ जाए।
वरना तुसी 3 वारियां दे अड़े रहना तो सानू किसी नहीं पढ़ाण देना, सानू नाना मौलवी दा निगाह ही गलत हो गया। ये तुसी जिहड़े गलत ने सही कर लो, कदों साडा भी किते वारी आ रही। इमाम कायनात मुहम्मद रसूलुल्लाह, इमाम कायनात तबीबे किबरिया मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा परवाना, अल्लाह दे नबी दा दीवाना, एदा निकाह गलत हो गया है और इन्हें जनाब 300 मील सफर किया है कि मैं सरकारे मदीना नू पूछा किस मसले दा हल की है। कला 300 मील नहीं, 300 मील गया है ते 300 मील वापिस आया है। इहदा मतलब उन्हें 600 मील सफर करन तो बाद एक मसला पूछया है और जनाब उत्थे फिर मदीना और उस इलाके दी इन्नी गर्मी च 300 मील गया है एक मसला पूछन, और जदों सरकारे मदीना दी खिदमत च हाजिर होया है। अच्छा यार आ जेड़े अपने बेली जांदे ने हज उमरे ते दुआ करो अल्लाह सारिआं नूं लै जाए, मक्के मदीने दी सब नूं ज़ियारत करा दे। अच्छा वो जेड़े ने ना एसी गड्डियां चले जाते हैं, इन्होंने काहदे चले जाते हैं और उन्होंने एसी भी बड़े टाइट होंगे ने, पाकिस्तानी गड्डियां तरह थके नहीं होंगे। अच्छा ये जिन्ने उमरे वाले बेली हाजी होंगे ना, वो वेखो 300 मील बेचारा गया, खरे किवें गया इन्नी गर्मी च, ये 1.5 घंटा कटते हैं बस एसी गड्डियां च बैठे, 1.5 घंटा लंघे ना ऐ मदीना नहीं आया, मैं तेरियां की खुचा पीड़ कर दिया कि तू पैदल लगा जाना, मदीना नहीं आया। एसी गड्डी च बैठा कि मदीना चुक के तेरे कोल ना ले आइए भी आ मदीना आ गई। वेख ला बंदा पूछे सही भी उस बंदे तो तुसीं वेखोगा यार बेचारा किवें गया 300 मील, ये गड्डियां च बैठे अक जांदे ने 1.5 घंटे बाद, उन्हां भी तो वेखो ना खैर किन्ने दिनों बाद अपड़िया होया। ते मसला की एक मसला पूछ सिर्फ एक, और उन्हें सवाल की कीता जरा गौर करो। इमाम कायनात तबीबे किबरिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दसिया वे, सरकारे मदीना ने दसिया वे, आमिना दे लाल ने दसिया वे। सरकार नू क्वेश्चन की करदा है, सवाल की करदा है, अल्लाह दे नबी दी उस बंदे दे बारे तुहाडा की ख्याल है जिस बंदे ने ला इल्मी दे अंदर ऐसी औरत नाल निकाह कीता होवे जड़ी रिश्ते च ओदी रज़ाई बैन लगदी होवे। अच्छा सवाल वेखो यार किदा कीता, जिवें पंजाबी जांदे ने नबी पाक ने अगों ओ गुस्सो की नहीं कढ़िया भी वो कौन है कौन नहीं। मैं किते साडे रंगां नूं पुछदा सी चस्कूले अगों पुछना मैनू दस दिओ किहड़ा सी जिन्हें ये काम कीता। इन्हीं इस कौम नूं चस्के दी बड़ी आदत, शायद उन्हें इन्हां नूं चाह पीण दा स्वाद नहीं आता जिन्ना चस्का लैण दा। इहनूं दस दिओ नहीं तां थल्ले वाला था थल्ले जे तूं उतला उदा। तो साडे रंगां नूं पुछदे हाँ तो पहला गर्दान पढ़नी जो केड़ा खबीस कौन सा खबीस था, वो कौन खन्नास था, वो फलान था, वो फलान था। जिन्हें मसला पूछा मसला दसो, और उन्हें कितना सोना सवाल। और नबी पाक की दावत का एक तरीका है कि नबी पाक दावत भी देते थे ना अच्छे अंदाज, गुस्सा ना करे तो देखो अबू दाऊद है ना, नबी पाक ने की क्या कि नेमर रजुल खुरैमुल अस्दी, नबी पाक ने आया खुरैम अस्दी बंदा बड़ा चंगा। देखो दावत का कैसा तरीका कि खुरैम उनकी पहला तारीफ की थी नबी पाक, हालांकि उहदे च दो कमियां सी भी बंदा बड़ा चंगा, जे किते दे च दो कमियां ना ना होण बंदा बड़ा चंगा। हुण कोई मेरा भरा दाढ़ी बनांदा होवे उन्होंने बंदा आखे भाजी तेरा किरदार किड्डा सोहना है, अखलाक किड्डा सोहना है, किड्डा मुखलस बंदा है यार, नमाजा भी 5 पढ़ना है, कभी यार तू दाढ़ी रख लगना तो तेरे वर्गा तो बंदा ही। और वो सोचेगा कि नहीं सोचेगा, गौर करेगा। तो जे पहले ही उन्होंने पै जाओ मुंह वे यहूदियां वर्गा दाढ़ी नहीं रख सकते तो की मनेगा तेरी गल। यानी नबी पाक देखो पहला बंदे की तारीफ कर दे फिर तबलीग कर दे, यार बंदा बड़ा अच्छा। उजरे एक मौलाना होंगे सी और रोजाना सवेरे सवेरे दरस देन कर मौलाना अब्दुल्ला साहब रोज जन्म ही बयान करते। एक दिन मुकतदियां ने आखा मौलवी जी
पूरा साल हो गया तुम जन्नत ही सुनाते रहते जे, कभी जन्नत भी सुना दे। पूरा साल हो गया सुबह के दरज जो जन्नत बयान कर दे, कभी कभी जन्नत भी सुना दे करो। पता क्या हाँ जन्नत सुना दे, आ शक्ल जन्नत जावन वाली अंदाजा लाओ। यानी बाद बंदे भी अल्लाह के वली होंदे। तो मतलब गल करना है कि अंदाज सहाबी का कितना सच्चा ते सुच्चा है। सवाल भी किया कमाल पर देता, सानू तो सवाल करना भी नहीं आता। अल्लाह के नबी ने दावत दसा कि दावत का तरीक क्या है, अदरा गौर करना। इमामे कायनात तबीबे किबरिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दसे आवे, सरकारे मदीना ने दसे आवे, आमिना दे लाल ने दसे आवे। इस बंदे ने सवाल जाके कीता वे, 300 मील सफर कीता है और जाकर के एक मसला पूछे आए। और मसला की पूछे आए, आदा अल्लाह दे नबी जी उस बंदे दे बारे तुहाडा की ख्याल है जिस बंदे ने ला इल्मी दे अंदर ऐसी औरत नाल निकाह कीता होवे जड़ी रिश्ते च हुंदी रज़ाई बैन लगदी होवे। नबी पाक ने 300 मील दा जवाब की दिता है। नबी पाक ने 3 हरफां से गल मुका छड्डी। यार वेखो उदो दीन किड्डा औखा सी, एक मसले लिए 300 मील फिरना पैंदा, फिर जाके मसला हल हुंदा। हुण तुहानूं इत्थे बैठे बैठे मौलवी किन्नियां हदीसां सुणा दिंदे ने, सौखा काम नहीं। इब्ने माजा, अबू दाऊद और दारमी। नबी पाक दा सहाबी आंदा है अब्दुल्ला बिन बुरैदा, आंदा कि एक बंदा सी सहाबी, ओ फदाला बिन उबैद, उन्होंने को मिस्र गया। मिस्र कितना दूर है मदीने से, मिस्र गया कि उन्होंने कोई हदीस सुननी। और फदाला बिन उबैद कौन सी? वो मिस्र का गवर्नर सी, गवर्नर। वो जो उन्हें को गया भाजी वो फलानी फलानी हदीस सुनाओ, मैनू लगता तुहानू कहीं याद। उन्हें हदीस सुनाई ना, तो जो मतलब है कि मैं मिसाल दे रहा कि उदो लोगों की मुश्किल कितना हदीस सुन के ना, उन्हें उन्हें हल वेख्या, उन्होंने आदा मालिया अरा कशाइसन, तू कपड़े के जे पाए ने, फटे पुराने तेरे कपड़े ने, बाल तेरे खिरले ने। अंत अमीरुल अर्स, आंदा तू तो गवर्नर है, तेरे कपड़े के जे ने, चंगा गवर्नर है तू। मालिया अरा कशाइसन, ये हालत क्यों बनाई है तू? आंदा यार गल नहीं है ये जी, टीप टाप तो नबी पाक ने मना किया, मैं ता सादा ही रही। जिमें कई साढ़े जवान ने ये सारा दिन कंघी पट्टी से लगे रहते, कहीं 8 वारी जाना तो 8 वारी कंघा करके बाहर आना। ये जिन्नी वारी कंघा करते हैं इन्ने 5 नमाज़ां बंदा पढ़ लेंदा सारा दिन 24 घंटे कंघी पट्टी। उन्हें भाई मैं ता नहीं ये बनया सवरिया कि नबी पा ने मना। अच्छा उधरों उठया ना सहाबी, उन्हें पैरों वाले देखो तो पैरों भी नंगा ही खड़ा। उन्हें तू चंगा गवर्नर है, पैरों भी नंगा ही है, और तेरे पैरी तो जुत्ती भी कोई नहीं चंगा, तू अमीरुल अर्स है। उन्हें यार जुत्ती में ता नहीं पाई, ये भी सरकार की सुन्नत है कि कदी कदी पैरों नंगे भी रहना चाहिए। अच्छा ये सुन्नत किन्ने अमल किया पूरी मसीत चो? ये भी सुन्नत अमल किया। हदीस से आंदा कि नबी पाक फजर की नमाज टाइम नंगे पैरी आते होंगे सी मसीत ते। एक बंदे ने मैं वेख्या अमल करते, मेरे उस्ताद भी ने हाफिज शरीफ साहब फैसलाबाद वाले, वो कदी कदी नंगे पैर आते होंगे सी गुलिस्तान वाली मस्जिद, क्योंकि नबी पाक की सुन्नत। तो जिंदगी से कितने सुन्नत भी अमल कर लिया जी, आज नंगे पैरी मसीते जाना फजर टाइम। राज गोया पिया होंदा, चिक्कड़ होंदा, मौलवी नंगे पैरी टुरी आई। मैं अल्लाह के नबी जो आते सी उत्थे एडे वट्टे ते रोड़े होंदे सी, ये जी सड़क को नहीं नबी पाक फिर भी आ गए। यानी सहाबा इकराम ने इतनी मेहनत की और हर काम उवें कीता है जिवें नबी पाक। साडा पुछदे ही मुंह सड़दा है मौलवी जी हलाल के हराम औरत ये सही। अब गौर करना, इमामे कायनात तबीबे किबरिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
उस सहाबी नूं तिन्ना लफ्ज़ां ते जवाब दे छड़िया है। कहीं वक़द कीला आंदे नबी पाक ने परवाने जदों पता चल गया फिर सवाल कैसा, क्वेश्चन कैसा। इस सहाबी ने फिर 300 मील वापिस सफर किया है, मक्के आया है और मक्के आ करके इन्हें आउंदिया उस औरत नूं तलाक दे छड्डी है और उन्हें अगे निकाह कर लिया वे। तो मैं गुनाहगार इन्नी बात अर्ज कर रहा वा कि सहाबा कोई भी कम करते सी सरकार कोलों पुछदे जरूर सी, यारा तुसी भी ते बड़े कम करदे हो, तुसी भी ते पूछया करो इहदे बारे सरकार दा आर्डर की, नबी पाक दी हदीस की, नबी पाक दा फरमान की, नबी पाक दा हुक्म की। वमा आताकुमुर रसूल फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। अच्छा मुस्लिम दी हदीस है कि वो जी औरत आई नहीं आई वो की पूछना आई, एडी कोई वड्डी रीजनेबल गल नहीं है साडे मुआशरे वो छोरी का विआह करू सी तो उन्हें आख्या सरकार इहदे वाल झड़े पे ने बीमारी नाल ते मैं लावे ला ला, इन्नी गल भी पूछण आई। शादी अल्लाह को वो ला लेंदी ते नबी पाक नूं की पता सी, ला सकती सी ना, लेकिन ऐसा नहीं होया। उन्हें आके नबी पाक नूं पूछे कि मैं लावे वाल लावा क्यों। वो लोग जानते सी कि सरकार दी नाफरमानी कितना बड़ा गुनाह है। हुण इत्थे तो कोई नहीं पूछदे, उन्हें वाल लाने सी तां पूछे, इन्हां तो कदी भी नहीं पूछना। आ छोरा ने मेहंदी कढ़ी है नाले कुड़ियां भी नंगे मुंह ते मेकअप ते बोंगे हाल सी ते नच नच कमलियां हो गई। मौलवी जी ये गुनाह है कि नहीं, सही है कि नहीं, तुसा तो नहीं कदी पूछे। या चलो मेहंदी तो इलावा भी तुसा कदी पूछे भी साड़ियां छोरियां तो रात दियां नच नच लक्कां नूं साफे बन्ने ने कमलियां हो गई ने, मौलवी जी ठीक है कि नहीं ठीक। इतने बड़े बड़े जो शादी होंगी ना कई भाभी भी नचते जे, बल्कि कई आजना चिट्टे सिरां वालियां भी चार पैर मार लेंदियां ने भी पुत्र दा विआह है मुड़ खरे होना है कि नहीं। इत्थे तो कदी नहीं किसे पूछया कि जुर्म है गुनाह है या नहीं गुनाह, सानू तो इस चीज की खबर तक नहीं, कोई सवाल तक नहीं। उन्हें इन्नी गल भी पूछी। हुण मैं एक आखिरी हदीस सुना, अबू दाऊद तिरमिज़ी निसाई किताबुन निकाह। यानी सहाबा अपनी मर्जी नहीं करते। अलकमा ने अब्दुल्ला बिन मसूद को एक मसला आया। अब्दुल्ला बिन मसूद कौन ने? अबू मूसा अशरी जलीलुल कदर सहाबी। उन्होंने कोई मसला पूछता सी ना तो अगों पता की आंदे सी, आंदे सी अल्लाह दे बंदिया जदों तक तुहाडे च अब्दुल्ला बिन मसूद वर्गा आलम है ना तो मसला सानू ना पूछया करो, उन्होंने पूछया करो, उन्होंने पूछया करो। अच्छा ये मसला उन्होंने अब्दुल्ला बिन मसूद नूं पूछ लिया। मसला की जरा गौर करना, किताबुन निकाह निसाई। इमामे कायनात तबीबे किबरिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे परवाने अब्दुल्ला बिन मसूद दे कोल एक कबीले वाले आए ने, आदने हजरत जी साडा मसला हल कर देवो, साडे च मसला बन गया है। अब्दुल्ला बिन मसूद आंदे ने की मसला बनया है, आंदे कुड़ी मुंडे दी शादी हुई, इस लड़की दा हक मार मुकर्रर नहीं होया ते जिस मुंडे नाल ने शादी कीती सी इन्होंने बहम हम बिस्तरी भी नहीं कीती, अलैदगी भी नहीं हुई, खलवत भी इख्तियार नहीं कीती। उस तो पहला ही मुंडा फौत हो गया है। हुण सानू दसो कि इस लड़की दे बारे की आर्डर है, की हुक्म है। अब्दुल्ला बिन मसूद ने जदों ये गल सुनी है आंदे अल्लाह दे बंदेओ
आ जड़ा मसला तुसी बस मैनू पुछदे हो अल्लाह दे बंदे मुंज़ु फारक़तु रसूल अल्लाह जदों दे नबी पाक फौत होए ने आंदे को जनाब असत्ता अलैया मिन हादिही तुसी मैनू बड़ा मुश्किल मसला पूछया है बड़ा औखा मसला पूछया है बड़ा गंभीर मसला पूछया है। अब्दुल्ला बिन मसूद आंदे ने अल्लाह दे बंदेओ मा सुइलतु मुंज़ु फारक़तु आंदे ने इंज करो असद्दा अलैया मिन हादिही फातू गैरी आंदे ने मसला मैनू नहीं आउंदा किसे होर नू पुछ लो। अब्दुल्ला बिन मसूद ने दसे ही नहीं उनजे गुस्ताखी ना होवे हुण मैं तो कदी नहीं सुनिया कोई बंदा आखे फातू गई नहीं इन आवाज़ों असीं तो तरस गया कोई आखे फातू गई नहीं मैनू मसला पूछ लो मैं आप नहीं आखना फातू गई सुभान अल्लाह। मेरे भी लाल रमाल का मसला अब्दुल्ला साहब भी लाल रमाल रखा रमाल का भी तो तकाजा है भी हुण कोई आखे मसला तो सानू आवे ही तो असीं आखिए फातू गई नहीं अहां तो कोई नहीं आखनी तुसां ही आखना लाओ लाल रमाल टकाई फिरदे ने मसला इन्हां नूं आंदा कोई फातू गईरी। अब्दुल्ला बिन मसूद आंदे ने भाई मैनू ये मसला को नहीं दिया उन्हें आख्या तो फिर जी हजरत जी असीं की करिए उन्हें जिथों मर्जी पूछो जो नहीं आता तो भाई नहीं आता हुण तो भाई वो फिर महीना लंघ गया तो मसला हल ना होया कितना टाइम हुण पाकिस्तान च कोई मसला महीना अड़ सकता इत्थे तो फेसबुक ते वाधू मुफ्ती बैठे ने इधर सवाल करो उधर जवाब आ जाते हैं इधर व्हाट्सएप ते करो जनाब 70 फतवे आ जाते हैं इत्थे तो मसला नहीं अड़ सकता 10 मिनट भी उन्होंने बेचारियों का महीना ही अड़िया रहा और दौर भी सियाबा का मसला हल नहीं होया। अदरा गौर कर इमामे कायनात तबीबे किबरिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी अब्दुल्ला बिन मसूद एक महीने बाद कबीले वाले आए ने आदने हजरत जी सानू ते महीना हो गया है बड़ा नसे बड़ा भजे पर साडा मसला हल नहीं होया जे तुसी साडा मसला हल नहीं करना ते साडा मसला हल कौन करेगा असी मसला हल कितों करावांगे। अब्दुल्ला बिन मसूद आंदे ने फिर इंज करो निसाई किताबुन निकाह आंदे ने सा अकूनु फीहा बिजगती राई फ़इन काना सवाबन फ़मिनल्लाहि वहदहु ला शरीका लहु फ़इन काना खताअन फ़मिन्नी व मिनश शैतान। अब्दुल्ला बिन मसूद ने इंज करो मैं थोड़ी जी तहकीक करना वा तफक्कुर करना वा तदब्बर करना वा रिसर्च करना वा इस मसले का हल कढ़ना वा आंदे इनकाना सवाबन अगर मेरा मसला ठीक हो गया ते समझ लेना ये मेरा कमाल नहीं मेरे अल्लाह का कमाल की आंदे ने मेरे साढ़े रंगे जदे जी आज भी कोनी आकड़े अकड़ाए वो मुस्लिम अहमद की हदीस अब्दुल्ला साहब ओड़ा सहाबी आया नबी पाने भी वो जनती जे अब्दुल्ला बिन उमर आंदे भाई अब्दुल्ला बिन अमर बिन नास आंदे भाजी अज सरकार ने तुहानू जनती आख्या उन्हें भाजी अपना कोनी कमाल कमूल को मेरे मौला का ही करम लगता वो दूजे दिन नबी पाने भी वो जनती जे वो जो फिर आए तो अब्दुल्ला आंदा यार अज सरकार ने फिर तेन जनती आखी उन्हें भाजी मेरे च तेजी खूबी कोई नहीं मेरे मौला का करम। तीजे दिन फिर मैं कितों साढ़े वर्गा होंदा सानू आदा भी तुहानू जनती आखी भाई तजदा पढ़िया ने नमाजा पढ़िया ने रोजे रखे ने एवं जन्नत भी लभदी साढ़े रंगा दा गर्दाना करनी उन्हें भाई मेरी जाती खूबी। अब्दुल्ला बिन मसूद आंदे जे मसला सही हो गया तो मेरे मौला का कर हुण कई बार इंज हुंदा मेरे को कोई मसला पूछ मैं आपदा नाम लेना तो मैनू मसला तो आंदा कोई नहीं मैं एवं टकसला ही ठोक दिता तो कई बार टकसला भी लग ही जाता है। अच्छा उन्हें मैनू पूछा मैं एवं वाहवा तीर मारता
मुड़ो ना किते मेरे उस्ताद जी ने पूछ लिया, शेखुल हदीस उस्तादुल उलमा हाफिज़ सनाउल्लाह खान मदरी साहब, तो जो उस्ताद जी ने मसला दसिया वो कुदरती जो मैं टोल लाया था उसके मुताबिक ही हो गया। किते उन्हें मौलवी जी जिवें तुसीं दसिया उस्तादा उवें ही दसिया। उन्हें वेखे मैं आख्या सी ना तुहानूं उदों, मैं किते खुदा दा खौफ कर, शुक्र कर तेरी जान छुट गई, वो सजदा कर भी मेरा मसला सही हो गया। तू तो होर अपने आप नूं टोपी चढ़ाई आना भी मैं आखी मेरे मसला जिवें मैं दसिया सी उवें नहीं होया। कईयां दी उह खुत्ती शक्ल होंदी। खुदा दे बंदे आजी नहीं सारी करो, आजी बहुत बड़ी चीज। उन्हें आख्या कि भाई मेरा कोई कमाल नहीं। या एक होर हदीस मुस्लिम दी, अबू हुरैरा ने आख्या ना सरकार मेरी मां बड़ा बुरा भला आंदी है कि किते उहदे लई नहीं दुआ करदे, अल्लाह उहनूं हिदायत दे दे। ते नबी पाक ने दुआ की थी। अबू हुरैरा घर अपने ते मां नूं हिदायत मिल गई कि नहीं? आंदे सरकार तुहाडी दुआ दा सीधी जा ठक वजी, अम्मी मेरी नूं हिदायत आ। नबी पाक कहंदे ना, नबी पाक कहंदे ने अबू हुरैरा इंज ना, सरकार आंदे ने तारीफ उस अल्लाह दी है जिन्हें तेरी मां नूं हिदायत दी। अपनी तरफ नबी पाक ने गल ही मनसूख नहीं की थी। साढ़े रंगे कन टुटिया कहा दे मौलवी जी दुआ करे जो रब पुत्र देवे, तो रब ने उन्होंने पुत्र देना ही देना। वो साड़ी भी कितने इज्जत रहनी तो वो पुत्र हो गया। तो उन्हें आख्या मौलवी जी तुहां दुआ की मुंडा हो गया। हाँ मैं वेखे जी अगे भी मैं दो ली की इवें मुंडे होए ने भी तू घड़ घड़ के रखे ने लोगों को बढ़ाई आ, कोई शर्म करे कि तू शुक्र कर अल्लाह ने तेरी इज्जत रखी है। अल्लाह दे बंदे रब तेरी कोई इज्जत पर्दा पाया, तू शुक्र नहीं करना और तू तो सजदा करे मौला शुक्र है तू मेरे रंगे गुनाहगारां दे आखे भी लग जाना। आज ही होनी चाहिए कि अल्लाह मेरे जे पापी दी भी मान लेना। मैं आख्या तो तू उन्हें पुत्र दिता है, मैनू तो होर सजदा करना चाहिए। शेम अब्दुल्ला बिन मसूद ने आख्या बात लंबी नजर आओ। हजरत मुकर्रर श्री व्याह वाज़े खुशलान हजरत मौलाना आसिफ रब्बानी साहब उन्होंने तशरीफ लियान का मतलब है भी अपना टाइम मुक गया होने दे उन्हें केड़े तो केड़ा ही छड़े। अगर गौर करना इमामे कायनात तबीबे किबरिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी ने बड़ी रसरत ते तफक्कुर ते तदब्बर ते बाद इस मसले दा हल पेश कीता है। आंदा जड़ा मसला मैनू समझ आया है इस मसले दा हल है कि लड़की इद्दत भी गुजारेगी। इस लड़की नू हक मार ओना मिलेगा जिन्ना कबीले दियां दूजियां लड़कियां नू मिलिया है। इस लड़की नू खामद दी विरासत चों भी हिस्सा मिलेगा। जदों जनाब ने मसला दसिया वे असजा कबीले दे लोग भी बैठे सी, दो जवान खड़े हो गए ने। आंदे हजरत जी तुसां ते मसला उवें दसिया है जिवें नबी पाक ने दसिया सी। इहो मसला साडे कबीले दी लड़की मरवा बिनते बासिक दा भी पैदा होया सी, सेम एवें मसला सी और नबी पाक दे कोल गया ते जिवें तुसां जवाब दिता है एवें ही नबी पाक दा भी जवाब सी। तुहाडा मसला ते हदीस दे मुताबिक हो गया है। हदीस से आंदा फारिहा फरहतन अब्दुल्ला बिन मसूद इन्ना खुश होए इस्लाम लेने तो बाद कभी अब्दुल्ला बिन मसूद नू किसी ने इन्ना खुश नहीं सी वेखिया जिन्ना उस दिन खुश होए कि जड़ा मैं मसला पेश कीता है। अल्लाह दा शुक्र है सरकार दी हदीस दे मुताबिक हो गया क्योंकि अपनी मर्जी दी सी चाहते अकुल को लिहाजा अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम।